अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, बहुत से लोगों का ख्याल था और बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि जिस वक्त अडयाला जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाएगा, इमरान खान घबरा जाएंगे, इमरान खान डर जाएंगे, इमरान खान के चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ या परेशानी ज़रूर होगी। और अडयाला जेल के अंदर कुछ अहम तरीन लोग गए भी, सहाफ़ी गए ये देखने के लिए कि क्या इमरान खान डरते हैं, क्या इमरान खान के चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी आती है या नहीं आती। लेकिन वो लोग इंतहाई मायूसी की हालत में वापस लौटे हैं अडयाला जेल से। और इमरान खान ने इस बारे में बहुत पहले एक बयान दिया था। इमरान खान ने कहा था कि वो लोग जो ये देखना चाहते हैं कि मेरे चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ हो, कोई डर हो, मैं चेहरे से डरा हुआ लगूं, इमरान खान ने कहा था कि इनका ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना। इस फैसले के बाद इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से जो पैगाम जारी किया है, उसकी जो पहली लाइन है, उस पहली लाइन ने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया है। आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करने के लिए जा रही है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला जिस वक्त आया, इमरान खान के सामने जज साहब ने जब ये फैसला सुनाया और ये कहा कि हम ये फैसला सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये फैसला नहीं, ये हुक्म होता है, जो आपको हुक्म है वो आप सुना दें, हम सुन लेते हैं। और जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया, इमरान खान के चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उनके बारे में इतलात है कि वो चॉकलेट खा रही थी। जज साहब फैसला सुना रहे थे और वो चॉकलेट खा रही थी। इवन के फैसला सुनाने के बाद भी वो चॉकलेट खाती रही। और हैरान कुन तौर पर आपको बताता चलूं कि बुशरा बीबी जो कि पहले भी 9 महीने जेल के अंदर रह चुकी हैं, फिर उनको रिहाई मिली, फिर इमरान खान के हुक्म के ऊपर वो इमरान खान के कारकुनान को लेकर डी चौक पहुंची। अब दोबारा उनको अडयाला जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको पता था, शायद अंदाजा था कि हमें सजा होगी, वो प्रिपेयर होकर गई थी कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है अडयाला जेल के अंदर। और अभी एक हमारे भाई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं रिजवान भाई, उन्होंने एक ट्वीट किया है। कहते हैं कि इतलात है कि आज अडयाला जेल से वापस आने वाले साफियों को शदीद डांट पड़ी है कि आप इमरान खान के मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकलवा सके जिससे उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई बयानिया बनाया जा सके। यानी कि इमरान खान अंदर यह कह देता कि मैं तो बड़ा डर गया हूं, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं, ये मुझे 14 साल की इन्होंने सजा दे दी है, मैं कहां जाऊंगा। ये वो इमरान खान है कि जिसको इलेक्शन से कबल 34 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। लेकिन इमरान खान के चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई डर और कोई खौफ और कोई घबराहट नहीं थी। और वो सारे के सारे फैसले जो अडयाला के बंद कमरे के अंदर ट्रायल करके दिए गए, सजा इमरान खान को सुनाई गई, जब वो सारे के सारे फैसले, सारे के सारे केसेस हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे तो वहां पर कोई एक भी नहीं टिक सका। चाहे वो तोशाखाना 1 हो, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो इद्दत केस हो। और यही हाल अलकादर ट्रस्ट केस का भी बनेगा। अब यकीन करें कि लोग बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल ठीक है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतना बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन कर ली है, और 190 मिलियन पाउंड करप्शन के अंदर इमरान खान को जुर्माना हुआ सिर्फ 10 लाख रुपया, यानी कि तकरीबन 2 से 3 हजार पाउंड, बस इतना जुर्माना हुआ। और इमरान खान की अहलिया को भी थोड़ा सा जुर्माना हो गया। अगर इमरान खान ने इतनी बड़ी करप्शन कर ली थी तो कम से कम उससे पैसे तो रिकवर करवाते, उससे निकलवाते तो सही भी आपने चोरी की और पैसे वापस दें। लेकिन हकीकत यह थी कि शायद यह इमरान खान का जुर्म था कि इमरान खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी का इमरान खान को कोई फायदा नहीं था, इमरान खान की अहलिया को कोई फायदा नहीं था, हुकूमत को भी कोई नुकसान नहीं था उसका, कि हुकूमत को कोई नुकसान होता कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल वहां पर जाती थी और जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करती थी। अब जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या बातें कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, इमरान खान की अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, और इनको जुर्माने भी कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल मीडिया होता है ना, वो लोकल मीडिया से ज़रा डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल मीडिया को कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर पता है। उनको इमरान खान के बारे में पता है, उनको इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में भी पता है, उनको शौकत खानम के बारे में भी पता है, उनको नमल के बारे में भी पता है, और उनको अलकादर ट्रस्ट केस के बारे में भी पता है। उनको यह भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जरदारी खानदान, शरीफ खानदान और इमरान खान, इन तीनों में से करप्ट कौन है, उनको यह भी पता है।
तो इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि भाई इमरान खान को ये जो सजा सुनाई गई है ये एक सियासी इंतकाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जज साहब ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले के अंदर भी जज साहब ने वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि जो इमरान खान के खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं वो ठीक नहीं है, वो नाकाफी है, यानी कि जिस मेरिट के ऊपर वो सबूत होने चाहिए थे वो नहीं है। और जब ये सारे का सारा मामला हाईकोर्ट जाएगा तो वहां पर जाकर ये चीजें टिक नहीं सकेंगी। हामिद मीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बात करते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को जेल के अंदर ये पहले पैगाम पहुंचा दिया गया था कि आपको इस केस के अंदर हम 14 साल की सजा सुनाएंगे, लेकिन आपने हमारे ऊपर तनकीद नहीं करनी। जो आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर सख्त तरीन पैगाम जारी करना है वो आपने नहीं करना ये काम। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बात करते हुए कहा कि जिस वक्त जेल के अंदर इमरान खान को सजा सुनाई जा रही थी तो इमरान खान ने हमारी तरफ देखा और ये कहा कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, ये जजा और सजा ये अल्लाह के हाथ में है। और क्या तुम्हारा अल्लाह के ऊपर से यकीन कम हो गया है? ये वो बंदा पूछ रहा है जिसको सजा सुनाई जा रही है और अपने अहले खाना को हौसला दे रहा है कि किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। मजीद अलीमा खान ने कहा कि जेल में हसन अयूब नामी टाउट चंद गुंडों को लेकर आया हुआ था, उसने जेल के अंदर बहुत बदतमीजी की, इस वजह से इमरान खान मीडिया के साथ बात नहीं कर सके। इमरान खान ने सिर्फ इतना कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, माजी में एक जनरल ने अपने मफाद की खातर मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, अब भी यही हो रहा है। ये बात अलीमा खान ने बताई और इमरान खान ने जो अपना डिटेल पैगाम जारी किया है वो भी मैं आपके सामने बताता हूं। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक साथ बैठकर उन दोनों ने सजा सुनी और जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी उन्होंने बाहर आकर मीडिया के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर को पकड़ा और यह कहा कि यह शख्स जिसको कैमरे पर नहीं दिखा सकते, ये करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है। आप समझते हैं कि इमरान खान को सजा देकर उसे लोगों के दिलों से निकाल देंगे, तो ये आपकी भूल है। इमरान खान जेल में बैठा भी तुम पर भारी है। इमरान खान एक नजरिया है, इमरान खान एक तहरीक का नाम है। महमूद खान अचकजई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की सजाओं के खिलाफ हम अवाम में जा रहे हैं, अवाम को मुनज़्ज़म करेंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस फैसले की मज़म्मत करती है और अपोजिशन पार्टियों का एक अहम तरीन इजलास भी हुआ है। शाद खाकान अब्बासी के पास गए हैं, वहां पर बैठकर इन्होंने बातचीत की है कि इसके बाद आगे क्या किया जाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नजर आए। आगे आज एक और बड़ी अहम खबर है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर नए जजेस लगने के लिए जा रहे हैं और हुकूमत की पूरी ये कोशिश है कि किसी तरीके से ऐसे जजेस लगे जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आए और यहां पर भी इमरान खान को इंसाफ मुहैया ना करे, इमरान खान के खिलाफ फैसला दे। 4 लोगों के नाम थे, उन 4 लोगों में से 2 नामों पर इत्तफाक हुआ है। एक है सेशन जज आजम खान और दूसरे हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार राजा इनाम अमीन मनहास। इनका कव्वे मकान है कि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर नए जजेस लगेंगे। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए इमरान खान के हुक्म पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। उसके अंदर तकरीबन 12 लोग शामिल हैं और ये 12 लोग इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, आलमी इदारों को इस हवाले से ख़त लिखे जाएंगे और बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब आखिर में आ जाए जी व्लॉग का अहम तरीन हिस्सा। इमरान खान ने जो आज पैगाम जारी किया, जो पहली लाइन है वो पहली लाइन ये है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान ने बता दिया। ये इमरान खान ने कहा मैं पहले भी 34 साल की मैं कैद की सजा सुनी थी, टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मैं इस आमरीयत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीयत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारा अज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है जिसके हसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा, तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी कौम को एक मरतबा फिर कहता हूं कि आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तहरीक दोहराई जा रही है। याह्या खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी अमरीयत बचाने के लिए और अपनी ज़ात के फायदे के लिए ये सब कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। ये इमरान खान ने आज फिर ये जो सजा इमरान खान को सजा दी उसके बाद ये सख्त ट्वीट इमरान खान ने किया। मजीद कहा कि आज अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है।
जो जज अमरीयत को सपोर्ट करता है वो इशारों पर चलता है, उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट ये है कि वो मेरे खिलाफ फैसले देते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि अल कादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह ही आवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है, जहां पर तुलबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अल कादर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1% का फायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1% का भी नुकसान नहीं हुआ। यह तो दुनियादारी की बात है, लेकिन अल कादर यूनिवर्सिटी बनाना और वहां पर अपनी नौजवान नस्ल के लिए यह एहतमाम करना कि आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अगले जहानों में इमरान खान को इसका क्या फ़ायदा देगी, ये शायद कोई सोच भी नहीं सकता। किसी के वहमो गमान के अंदर भी ये चीज़ नहीं आ सकती कि कोई बंदा वो मुल्क का बादशाह बना हो, मुल्क का वज़ीर आज़म बना हो, वो कुछ भी कर सकता है। वो चोरी कर सकता है, डकैतियाँ मार सकता है, लंदन के अंदर अपने फ्लैट बना सकता है, सरे महल खरीद सकता है, दुबई के अंदर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खरीद सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब उसके पास इख्तियार आता है तो वो एक यूनिवर्सिटी बनाता है, उसका नाम रखता है अल कादर यूनिवर्सिटी, और ये कहता है कि मेरा ये विजन है कि हमारी नौजवान नस्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को पढ़े और सीखे कि हम उनकी जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि इमरान खान इस चीज में मानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आज तक जितने भी लीडर्स आए हैं उनमें सबसे बड़े लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इमरान खान का यह मानना है कि उनके तरीके के ऊपर चलकर हम अपनी कौम को तरक्की की राह के ऊपर डाल सकते हैं। मजीद इमरान खान ने कहा कि अल कादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले ही सबको पता था, चाहे फैसले की तखीर हो या सजा की बात, सबसे पहले मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा, जिसने फैसला जज को लिख कर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया है। आपको पता कुछ लोगों के बाद पास आ गया था ये सारे का सारा फैसला का क्या होना है। आखिर में इमरान खान ने कहा कि मेरी अहलिया एक घरेलू खतून है जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं। बुशा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। उन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशा बीबी ने हमेशा इसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है और वो मेरे काज के साथ खड़ी रही हैं। आखिरी जो पैगाम इमरान खान ने दिया वो ये था कि मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं। बददियानत लोग, चीटर्स कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देते। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसलिए राह इफ्रार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। ये सारे का सारा पैगाम था जो इमरान खान ने अडयाला जेल से आज दिया है। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से इस पैगाम को जारी किया गया है। सदीक जान ने एक ट्वीट किया है फैसला लीक होने के हवाले से। उन्होंने कहा कि याया फरीदी साहब और आमिर फरूक साहब का दौर तारीख में याद रखा जाएगा कि इतना तेज तरीन इंसाफ होता था कि फैसला अदालत से पहले मीडिया को पहुंचाया जाता था। वेल डन याया साहब, ये उन्होंने ट्वीट किया। मरियम नवाज का भी इसके ऊपर एक बयान आया है। कहती हैं कि अल कादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, अब वहां दुनिया के साथ मजहब की तालीम दी जाएगी, जादू टूना करना नहीं सिखाया जाएगा। इन्होंने बात की है। सबसे पहली बात यह है कि वहां पर तालीम ही मजहब की दी जा रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाया जा रहा था। और ये जो बात की है ना मरियम नवाज ने कि जादू टूना करना नहीं सिखाया जाएगा, ये इन्होंने बेसिकली बुशा बीबी को तंज मारा है कि बुशा बीबी जो है वो जादू टूना करती हैं, तो वहाँ पर ये जादू टूना सिखाया जाता है। आप तलत हुसैन से रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर बच्चों के इंटरव्यू किए हैं, तो क्या किसी बच्चे ने ये बताया है कि जादू टूना वहाँ पर होता है या नहीं होता, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा का ये वाला बयान मैं उस दिन ज़रूर आपके सामने रखूंगा जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस का फैसला आएगा। परवेज संधेला साहब वो क्या कहते हैं, इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ है, नून लीग के कैंप के बड़े करीब है। कहते हैं कि अब अल कादर यूनिवर्सिटी हुकूमत अपनी तहवील में लेकर असल तालीम देगी। पहले तो तालीम थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, तो अब ये असल तालीम पता नहीं क्या है जो अब जो हुकूमत देगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी नौबत आनी नहीं है, तालीम वही चलेगी इंशाल्लाह जो चल रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से इस कौम को बताया जाएगा, इस कौम के बच्चों को बताया जाएगा। इस केस को हाई कोर्ट के अंदर अब चैलेंज किया जाएगा और इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने बता दिया जी अगर सीधा सीधा केस चला, ज़्यादा रुकावटें खड़ी ना की गई तो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ये जो सज़ा ये कलअदम हो जाएगी हाई कोर्ट से। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे आप इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे
और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों पर अल्लाह अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।